नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डूम नाम की वन शॉट सीरीज। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज का किसी और सीरीज से कोई कनेक्शन नहीं है और ये फ्यूचर में सेट करती है जहाँ पर बहुत कुछ हो गया है। तो यही जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत किसी और यूनिवर्स में होती है जहाँ पर हमें डूम दिखाई देता है जो टूटे फूटे हालत में स्पेस में घूम रहा था। लेकिन तभी उसे वलेरिया रिचर्ड्स डॉटर ऑफ रीड एंड सुजैन रिचर्ड्स ढूंढ लेती है। तभी वलेरिया का हबी वलेरिया से कहता है कि हमने उसे ढूंढ लिया है। यह कहते ही वलेरिया अपनी शिप लेकर डूम के पास जाने लगती है। तभी वो हर्बी कहता है कि अब तक के उसके वाइटल लेवल्स पता नहीं चले हैं और उसका सर्वाइवल लेवल कम है। उसका आर्मर भी टूट चुका है, यानी कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। और उसकी हालत देखकर पता चल रहा है कि डूम यहाँ बहुत समय से है। लेकिन सवाल ये आता है कि अब तक ये जीवित कैसे है, जिस पर वलेरिया हबी से कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उसके पास मैजिक है। यह कहते वलेरिया डूम को अपनी शिप पर लाती है। तभी हर्बी डूम को स्कैन करता है और वलेरिया से कहता है कि ये अब स्टेबल है, लेकिन इस पर अब बहुत काम करना होगा। तभी वलेरिया डूम के सामने आती है और कहती है आपको देख के पता चल रहा है अंकल, उसने आपकी क्या हालत की है। यह कहते हुए वलेरिया हर्बी से कहती है कि हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर ये ठीक हो सकते हैं और आगे जो आने वाला है उसके लिए हमें प्लान तैयार करना होगा। यहाँ से शायर स्पेस पास में है और वो हमारे लिए परफेक्ट है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। जिस पर हर्बी वलेरिया से कहता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है और वो ये है कि हमें डूम को उसके घर ले जाना होगा। यह कहते हुए वलेरिया प्लेन लेकर डूम के घर आती है जो डूम ने स्पेस में बनाया था। ये देखने में डूम की तरह है, अब इसका सिर्फ सर ही बचा है। तभी हर्बी वलेरिया से कहता है कि इसका अभी सर ही बचा है, लेकिन फिर भी ये हमारे काम आ सकता है। यहाँ अंदर वलेरिया डूम को चेक करने लगती है। तभी हर्बी वलेरिया से कहता है कि इसके वाइटल्स अब सही है और वो ठीक हो रहा है, कुछ ही मिनटों में वो जाग जाएगा। यह सुनते ही वलेरिया कहती है ठीक है उसे जगा दो। यह सुनते ही हर्बी डूम को होश में लाने लगता है। तभी डूम होश में आता है और देखता है कि उसके सामने वलेरिया खड़ी थी। यह देखकर डूम वलेरिया से पूछता है मेरे साथ क्या हुआ था, जिस पर वलेरिया डूम से कहती है तुम हार गए थे। यह कहते हम देखते हैं कि जिस घर में वे लोग खड़े थे वो डूम ने अपना सेलेस्टियल आर्मर बनाया था, जिसकी मदद से डूम कैरेक्टर से लड़ने गया था जहाँ वो बुरी तरह से हार गया। तभी आगे वलेरिया डूम से कहती है कि हर्बी ने तुम्हारे मेमोरी कोड को एक्सेस किया है और उसने देखा कि आपने डूम टाइटन बनाया था और आप उस डूम टाइटन को लेकर गैलेक्टस से लड़ने गए थे। मैंने आपके सारे कैलकुलेशंस को 2 बार चेक किया और जाना कि आप नॉर्मल कंडीशन में इस टाइटन के जरिए गैलेक्टस को आसानी से हरा सकते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि गैलेक्टस अब क्या बन गया है। आपने उसे कमजोर समझ लिया और यही आपके हार का कारण बना। ये सुनते डूम वलेरिया से पूछता है तुम्हारे पिताजी और बाकी सब कहाँ पे है, जिस पर वलेरिया डूम से कहती है वे भी आपकी तरह मूर्ख निकले और वेट करते रहे। आपने सोचा कि गैलेक्टस हमेशा के लिए शांत रहेगा, लेकिन यही आपकी गलती थी। इतने युगों बाद उसका बर्ताव बदल गया और उसने सब कुछ खत्म करना चाहा और उसकी शुरुआत उसने आपसे की, आपकी मशीन तोड़कर, और फिर आपको तोड़ दिया। लेकिन गैलेक्टस की भूख यही शांत नहीं हुई, वो आगे बढ़ता चला। हमने अब तक यही माना था कि गैलेक्टस को प्लेनेट खाना कितना जरूरी है, पर अब गैलेक्टस की भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसके कारण वो अपनी भूख पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसकी भूख ने उसे कंट्रोल में कर लिया। आपको मारने के बाद गैलेक्टस नहीं रुका, एक के बाद एक वो सारे प्लैनेट्स को अपना भोजन बनाने लगा। अनेकों सभ्यता खत्म हुई, अनेकों दुनिया खत्म हुई, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई और तब वो हमारे पास आ गया। यह कहते हम गैलेक्टस को देखते हैं जो इतने सारे प्लैनेट्स को खाने के बाद अब अर्थ की ओर आने लगा था। तभी आगे वलेरिया डूम से कहती है कि जब आपने और पिताजी ने गैलेक्टस के इरादे पता किए तब आपने गैलेक्टस को रोकना तय किया, जबकि पिताजी ने वही किया जो हमेशा वो करते आते हैं और वो है समस्या को जड़ से मिटाना। और इसलिए उन्होंने अर्थ के सारे हीरोज और विलन्स को एक साथ लाया और प्लान बनाया। यह कहते हम देखते हैं कि एवेंजर्स और म्यूटेंट्स और विलन्स जैसे कि मैग्नेटो मिलकर कैरेक्टर्स पे हमला करते हैं। तभी आगे वलेरिया कहती है
कि ये सारे हीरोज और विलन्स ने मिलकर गैलेक्टस पे हमला किया और उसे रोकना चाहा, लेकिन गैलेक्टस ने इन सबको एक ही पल में खत्म कर दिया। और तब हम देखते हैं कि गैलेक्टस ने बड़े ही बुरे तरीके से सबको मार डाला था और उसने पूरे अर्थ को अपना भोजन बना दिया। तभी आगे वलेरिया कहती है कि गैलेक्टस ने हमारे प्लेनेट को घास का ढेर बना दिया और उसने ये करके हमारी दुनिया को ऐसे छोड़ दिया ताकि फिर कोई यहाँ ना जी सके। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं पिछले 2 सालों से आपको ढूंढ रही थी। तब ये सारी बातें सुनने के बाद डूम वलेरिया से कहता है कि सारे के सारे लोग मर गए, फिर तुम कैसे बच गई? जिस पर वलेरिया डूम से कहती है, मैं भी आपकी तरह हूँ अंकल, मैं लड़ाई करने से ज्यादा बचने में भरोसा करती हूँ जैसे कि आप करते हो। जिस पर डूम कहता है, नहीं, डूम कभी सर्वाइव नहीं करता, बस सफर करता है। तभी आगे डूम वलेरिया से पूछता है कि अर्थ के सारे लोग मरने के बाद क्या हुआ, कोई और गैलेक्टस को रोकने नहीं आया? जिस पर वलेरिया डूम से कहती है, हाँ आए थे, अर्थ के खत्म होने के बाद गार्डियन ऑफ यूनिवर्स आए थे। उन सब लोगों ने कॉस्मिक लोगों की आर्मी बनाई थी और वे सब लोग मिलकर गैलेक्टस पर टूट पड़े, लेकिन उनका भी हाल वही हुआ जो अर्थ के लोगों का हुआ। यह सुनते डूम वलेरिया से कहता है कि मुझे नया आर्मर चाहिए। जिस पर वलेरिया डूम को एक बॉक्स देती है और कहती है कि आपको इसकी आवश्यकता होगी। यह कोई साधारण आर्मर नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपका शरीर इसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको कुछ और बनना होगा। और इसलिए मैंने सेलेस्टियल खून प्राप्त किया है जो मैं आपके शरीर में डालने वाली हूँ और उसका कोई उल्टा असर ना हो, इसलिए अभी ने आपको पहले ही सुपर सोल्जर सीरम दिया था ताकि आपको इससे कोई नुकसान ना हो। ये सुनते डूम वो सेलेस्टियल ब्लड पी लेता है। तभी हम देखते हैं कि गैलेक्टस ने और भी कई सारों को मार गिराया था। तो वही डूम सेलेस्टियल ब्लड पीने के बाद वलेरिया ने दिया हुआ आर्मर पहन लेता है। तभी वलेरिया डूम से कहती है कि ये आर्मर उरु और वाइब्रेनियम से बना हुआ है जिसमें एक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता है। तो वही दूसरा 3 कॉस्मिक क्यूब के लिए कंडक्ट बन जाता है जिसके कारण आपके सूट को पावर मिलेगी। यह कहते ही वो पावर सारे सूट के जरिए डूम में फैलने लगती है। ये देखकर डूम के अंदर एक नई सी ऊर्जा आ जाती है और वो कहता है, डूम खुश हुआ। तभी डूम वलेरिया से कहता है कि मैं और तुम्हारे पिताजी समय रहते गैलेक्टस के इरादे समझ नहीं पाए, पर तुमने ये पता किए। तभी वलेरिया डूम से कहती है कि गैलेक्टस की हरकत यही खत्म नहीं होती है। वो 2 दिन पहले खाने की खोज में घूम रहा था और तब वो ऐसी जगह पहुंच गया जो उसके भूख को थोड़ा कम कर सकती थी, लेकिन वहां उसका सामना सेलेस्टियल से हुआ। तभी हम देखते हैं कि गैलेक्टस को रोकने के लिए स्वयं सेलेस्टियल आए हुए थे। तभी आगे वलेरिया कहती है, मैं सब कुछ बहुत दूर से देख रही थी। या एक तरफ गैलेक्टस इतने सारे प्लैनेट्स खाने के बाद बहुत ही पावरफुल हो चुका था, तो वही दूसरी तरफ सेलेस्टियल गॉड्स थे और तब इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई जिसमें दोनों बराबर के थे। लेकिन अंत में फिर से गैलेक्टस की जीत हुई। गैलेक्टस ने इन सारे सेलेस्टियल को बड़े ही बुरी तरीके से मार डाला और उनकी पावर्स कंज्यूम कर ली। तभी आगे वलेरिया कहती है कि गैलेक्टस ने ये सब कुछ किया, लेकिन अब तक मैं नहीं जान पाई हूँ कि वो क्यों किया। जिस पर डूम वलेरिया से कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास ही है वलेरिया, और वो उत्तर है अल्टीमेट न्यूलिफायर। ये ऐसा वेपन है जो यूनिवर्स को खत्म कर सकता है और बना भी सकता है। वो ये जानबूझ के कर रहा है ताकि यूनिवर्स खत्म हो सके और नहीं बन सके, लेकिन गैलेक्टस को नई दुनिया देखने का सब्र नहीं है, इसलिए वो खुद ही बदलने निकला है। यह सुनते डूम और वलेरिया गैलेक्टस को रोकने निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि गैलेक्टस अल्टीमेट न्यूलिफायर को कंज्यूम करने का आया था। तभी वलेरिया से कहती है कि गैलेक्टस को हमेशा अपने हेराल्ड्स की जरूरत होती है जो उसकी रक्षा करते हैं, और यहाँ कंज्यूम करने के समय भी गैलेक्टस ने अपने हेराल्ड को काम पे लगाया होगा। यह सुनते वलेरिया डूम से कहती है कि मैं उस मशीन को नष्ट करने वाली हूँ, तब तक आप गैलेक्टस के हेराल्ड को देख लो। ये कहते हम गैलेक्टस के हेराल्ड को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि मॉलिक्यूल मैन है। तभी डूम उन मॉलिक्यूल मैन्स को रोकने जाता है और उन पर अटैक कर देता है। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि सब कुछ रिग्रेट के साथ खत्म होता है, और ऐसे रिग्रेट्स हमेशा सवाल खड़े करते हैं। और वो सवाल ये है कि वो यहाँ कैसे आया, आखिर क्या गलत हुआ, क्या उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन इन सवालों में एक अहम सवाल होता है, और वो सवाल ये है कि किसी ने उसे कैसे देखा नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि सही समय पर अगर सही पर्सन पहुंच जाए तो जो होने वाला है उसे बदला जा सकता है, और मैं भी ये मानता हूँ। पर जब अंत आता है तब हम ही ये बात सोचने लगते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में कई सारे लोगों से ये कई सारे सवाल सुने हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सभ्यता कभी जीवित नहीं रह पाएगी, पर वे लोग यूनिवर्स के नेचर को कभी नहीं जानते हैं। इन लोगों को लगता है कि पूरे से बुरी हालत में कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा,
पर ये भूल जाते हैं कि वो जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो पहले से ही टूटे हुए को जोड़ने में लगे हैं। गॉड ने अर्थ पर कदम रखा और हमें जज किया। गैलेक्टस ने अर्थ को जज किया और सारे प्लैनेट्स को जो जीवित है, और फिर वो जान गया कि हम बचने के लायक नहीं है। लेकिन फिर लोग प्रार्थना करते रह गए। यह कहते हम डूम को देखते हैं जो इतने सारे घमासान युद्ध के बाद सारे मॉलिक्यूल मैन्स को खत्म करता है और उनकी पावर्स कंज्यूम करता है। तभी आगे डूम कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, जरा एक पल के लिए सोचो कि हमने क्या खोया है, पर उससे पहले सोचो कि हमारे पास अब खोने के लिए क्या है। तभी डूम मॉलिक्यूल मैन को मारने के बाद उस मशीन की ओर आता है और वलेरिया को बुलाने लगता है। तभी वलेरिया कहती है कि मैं अब मशीन की ओर पहुंच चुकी हूँ। यह कहते हुए वलेरिया उस मशीन के पास आ जाती है। तभी वलेरिया हर्बी से पूछती है कि क्या कोई चांस है इसे बंद करने का, जिस पर हर्बी कहता है नहीं, इसे बंद करने का कोई चांस नहीं है। जिस पर वलेरिया कहती है कि ठीक है, अब मुझे दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। यह कहते हुए वलेरिया डूम को कॉल करती है और कहती है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप भले ही मेरे डैड से नफरत करते हो, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा अच्छे थे। आपने मुझे कई बार बचाया है और इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। यह कहते हुए वलेरिया उस पूरे मशीन में ही ब्लास्ट कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और उसमें वलेरिया की मौत हो जाती है। यह धमाका गैलेक्टस को पता चलता है। तभी डूम को पता चलता है कि वलेरिया अब मर चुकी है, और तब डूम कहता है कि हमें पता होना चाहिए कि जिसके लिए हम जीते हैं वो एक ना एक दिन हमसे दूर अवश्य होगा। यह कहते हैं डूम को भयानक गुस्सा आता है, और तब गैलेक्टस फिर से उसके सामने आता है। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हम जानते हैं कि हम सबका अंत एक ना एक दिन तय है, तो उसे खुशी से अपनाना चाहिए। और आज मैं भी वही करने वाला हूँ। आज भले ही मेरा अंत हो जाए, लेकिन मैं हार कर अपना अंत स्वीकार नहीं करूंगा। यह कहते डूम अपनी पूरी पावर के साथ गैलेक्टस पर हमला करने जाता है, और यहीं पर यह इशू खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय।